हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश चतुर्वेदी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भोजन करने का सही तरीका क्या होता है और भोजन में हम क्या क्या सही कर सकते हैं जिससे भोजन करने का जो तरीका है वो सही हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा, तो हमने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को बताया जाए इसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भोजन करने का सही तरीका क्या होता है और भोजन किस प्रकार से करना चाहिए। तो भोजन का सही तरीका होता है कि सबसे पहले तो भोजन में जैसे आप भोजन करते हो तो उसमें आपको फंदा लग जाता है, या आप भोजन करते समय आपकी जीभ दांतों के नीचे दब जाती है, या कहते हैं कि जीभ कुचल जाती है, कभी कभी गाल छिल जाता है। तो कुछ गलतियां होती हैं जिसके कारण से ये सब होता है। अगर हम उन गलतियों को देखें कि ये क्यों होती हैं तो निश्चित ही हम उसको सुधार सकते हैं। और कभी कभी आपने देखा हो कि खाना खाते समय हमको फंदा लग जाता है, जैसे ऐसा लगता है कि नाक में कुछ चला गया हो या नाक में कुछ घुस गया हो। ऐसा क्यों होता है, तो इन्हीं सब टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भोजन कैसे करें। तो भोजन करने का जो सही तरीका है, जैसे ही आप भोजन करते हैं सबसे पहले तो भोजन जो कौर आप तोड़ते हैं और जो कौर तोड़ के आप मुंह में ले जाते हैं, भोजन करने का तरीका वहीं से प्रारंभ होता है। सबसे पहले तो आपको छोटा छोटा सा कौर तोड़ना है, जो ज़्यादा बड़ा भी ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो। मीडियम साइज़ का आपको एक कौर तोड़ना है और वो आपको चबाना है। तो जैसे ही आप चबाते हैं तो उसमें आपको लगभग, आप जल्दी जल्दी चबाते हैं लेकिन आपको क्या करना है, उसको धीरे धीरे चबाना है, ताकि जब आप चबाते हैं तो उस चबाने की प्रक्रिया में आपकी जल्दी जल्दी में जीभ दब जाती है और कुचल जाती है। हमको क्या करना होता है कि भोजन को बड़े आराम से करना चाहिए, बड़े प्यार से करना चाहिए भोजन को। और जब हम ऐसे प्यार से भोजन करते हैं ना, तो भोजन में मिठास भी आ जाती है। तो जब मिठास आ जाती है तो वही भोजन स्वादिष्ट होने लगता है। तो सबसे पहले तो भोजन को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। जो हमारे 32 दांत होते हैं, हर एक दांत के नीचे उस कौर को आना चाहिए और ऐसी मन में सोच होनी चाहिए, ताकि भोजन की जो प्रक्रिया है, भोजन का जो पाचन तंत्र है, वो भोजन को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने में सहायता मिलती है उसको। और सबसे पहले तो बात करूँगा कि भोजन में जितना आप लार बनाएं, मतलब जब आप भोजन करते हैं तो एकदम आपको अंदर नहीं करना है भोजन को पेट के। सबसे पहले आपको भोजन करते समय खूब भोजन को चबाना है, और जब भोजन अच्छी तरह से चब जाएगा मुंह में ही, उसके बाद आप देखें कि भोजन में से बहुत मीठा सा स्वाद आने लगता है। आप ट्राई करके देखना, ऐसा होता है। तो जब मीठा स्वाद आने लगता है तब उस निवाले को आप अंदर करें, और ऐसा करेंगे तो आपकी जो मशीन है, आपकी जो पाचन तंत्र क्रिया है, वो भी भोजन को पचाने में बहुत जल्दी मदद करती है। और जो आप ज़्यादा लार का उपयोग करते हैं तो वो लार के द्वारा भोजन एक तरल रूप में हो जाता है, और इसलिए मशीन को पचाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। पहला टॉपिक तो ये था कि भोजन को कैसे चबाएं। दूसरा टॉपिक है कि हमको फंदा क्यों लग जाता है। जैसे हम भोजन कर रहे होते हैं और अचानक फंदा लग जाता है और हमको ऐसा लगता है कि नाक में से कुछ चला गया है या नाक की नली में कुछ फंस गया है और यहाँ पे लगता है कि वो निकल नहीं रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है, जैसे ही हम भोजन करते हैं और जब हम भोजन के बीच में बोलते हैं ना, जब हम भोजन के बीच में बोलते हैं तो हमारी जो श्वास नली है और हमारी जो बोलने वाली नली है, दो नली होती हैं। श्वास की नली यहाँ तक आती है, फिर यहाँ से ये भोजन की नली चालू हो जाती है। तो जैसे ही हम बोलते हैं तो हमारे नाक से वो श्वास अंदर की तरफ न जाके बाहर की तरफ आ जाती है। जब बाहर की तरफ आएगी तो भोजन जो हमारा अंदर जा रहा था, वही भोजन जब हवा बाहर आएगी ना, तो वही भोजन हमारा नाक की नली में फंस जाता है और इसलिए हमको फंदा लग जाता है। ये एकदम सिक्योर बात है, यानी कि आपको फंदा इसलिए ही लगता है जब आप भोजन करते हैं। उस अंतराल में आप बोलते हैं, उस बोलने की प्रक्रिया में आपके मुंह यानी कि नाक के द्वारा हवा बाहर जाती है और श्वास नली का जो भोजन होता है वो आपके नाक के नली में आ जाता है और आपको लगता है बेचैनी होती है, घबराहट होती है और आप पानी भी पीते हैं। कभी कभी ये गंभीर रूप भी ले लेते हैं।
तो इसलिए कहा गया है कि भोजन, यानी कि जो शास्त्रों में बातें कही गई हैं कि भोजन करने का जो सही तरीका होता है वो धीरे धीरे होता है, कि आप धीरे धीरे कौर को चबाएं, कम से कम 32 बार चबाएं, और चबाने के बाद आप उसको निगलें। और इसलिए कहा गया है कि भोजन में बोलना नहीं चाहिए। बात करते हैं और भोजन करते हैं तो उसी समय हमारी जो जीभ होती है या हमारा जो गाल होता है वो कट जाता है। कट जाता है तो हमको बहुत दिक्कत होती है, दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि जैसे ही हमें फंदा लगता है या हम कभी ज़्यादा कौर खा जाते हैं तो उस कारण से भी फंदा लग सकता है। तो इसलिए हमको कौर को छोटा करना है और ज़्यादा चबाना है। और पानी तभी पीना है जब आपको फंदा लगे। नहीं, पहली बात तो पानी तब पीना है जब आपको लगे कि मुझे पानी पीना है, क्योंकि भोजन के प्रारंभ में जब आप पानी पीते हैं तो वो अमृत के समान हो जाता है। और अगर आप भोजन के बीच में पानी पीते हैं तो वो दवा के समान हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और जब आप भोजन के बाद पानी पीते हैं तो उस पानी को विष के समान कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आप भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद आप पानी पीते हैं ठंडा, तो हमारी जठराग्नि गर्म होती है, और जैसे ही गर्म जठराग्नि पर ठंडा पानी जाता है तो वो शांत पड़ जाती है और भोजन की प्रक्रिया में दिक्कत हो जाती है, और इसलिए कई बार अपच हो जाती है। तो अपच, और कई बार क्या होता है कि भोजन जल्दी से पच नहीं पाता है, और इसलिए कई सारी दिक्कतें आने लगती हैं। और एक बात यह है कि आप जब भोजन करते हैं तो भोजन सुबह जैसे आप करते हैं 8 बजे, तो शाम को आप भोजन 6 बजे करें। अर्थात भोजन करने का जो अंतराल है वो लगभग 8 या 10 घंटे होना चाहिए। सुबह आप 8 बजे कर रहे हैं तो शाम को 6 बजे भोजन कर लेना चाहिए। यानी कि 8-10 घंटे का जब अंतराल रहता है तो भोजन अंदर अच्छी तरह से पच जाता है। और जब भोजन अच्छी तरह पच जाता है तो दूसरा भोजन जब हम करते हैं तो उसका जो पूरा प्रक्रिया होती है वो अच्छी तरह से होने लगती है और कोई दिक्कत नहीं आती है, और ना ही कभी अपच होता है। अपच कब होता है? जब हम भोजन को कम अंतराल में करते हैं। अर्थात जैसे हमने सुबह भोजन 6 बजे किया, फिर हमने 10 बजे भोजन कर लिया खूब पेट भर के, तो क्या हो जाता है? अपच हो जाती है। अर्थात अपच का मतलब क्या है? जो पच नहीं पाए, जो भोजन हमारा पचता नहीं है उसको हम अपच कहते हैं। और उसी अंतराल में जब हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो ऐसा होने लगता है। तो हमको यही देखना है कि भोजन में हमें कम बोलना है। कम बोलने से ये होगा कि हमारी जो श्वास नली में जो भोजन फंस जाता है, जिसके कारण से हमको फंदा लग जाता है, या जिस कारण से हमको जीभ भी कतर सकती है। भोजन में आप गुड़ का थोड़ा सेवन करें। इससे क्या होता है कि गुड़ में जो पोषक तत्व होते हैं, गुड़ में फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, जो कि हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, और साथ ही साथ हमारे पाचन सिस्टम को भी तंदुरुस्त करता है। क्योंकि जो गुड़ होता है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे तत्व होते हैं जो पचाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं, जो कि भोजन को तरल बनाने में सहायता देता है। तो यही कुछ टॉपिक्स थे भोजन के बारे में। अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अभी नए आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाओ, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक पर आपके लिए कोई वीडियो बना सकूँ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।